दोस्तों नमस्कार। मैं कुमुद अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्कोर बाई कुमुद पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। कल 26 दिसंबर है। कंधे पे डबल स्टार लगे, इसके लिए कल पहली इम्तहान होने वाली है। 2213 बिहार दरोगा का कल पीटी एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ऐसे दोस्तों का एडमिट कार्ड जारी हुआ है जो ऑलरेडी 2446 बिहार दरोगा में अंतिम रूप से सिलेक्टेड हैं। 2-3 लोगों से मेरी बात इंस्टाग्राम पे हुई है। वे लोग इस बात को लेकर के कन्फ्यूज थे कि कल के एग्ज़ाम के लिए उन्हें अपीयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मन में तरह तरह के सवाल थे, तैयारी को लेकर भी कई तरह के दुविधा थी। मैं समझता हूँ जो लोग मुझसे बात किए हैं 2-3 लोग, ये समस्या उन 2-3 लोगों का नहीं है, बल्कि 2446 में बहुतेरे लोगों के पास ये समस्या है कि कल के एग्ज़ाम में उन्हें अपीयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस तरह के इस पे मेरा व्यू पॉइंट यही है कि कल के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को अपीयर होना चाहिए। जब आपने फॉर्म फिलअप किया है, आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है, ऐसे में आपको कल के एग्ज़ाम में अपीयर हो जाना चाहिए। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि 2446 बिहार दरोगा पर स्टे लगा है और इस स्टे से बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, केस है, ये होगा वो, इन सब बातों को सोच करके मैं नहीं कह रहा हूँ। आपने फॉर्म फिलअप किया, आपका एडमिट कार्ड है, आप अपीयर होइए। चूँकि जो 2446 में कट ऑफ को लेकर के जो केस हुआ है, जिस पे स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, इस कट ऑफ के मुद्दे को आप भी जानते हैं। आपका वर्तमान सुरक्षित है, आप लोग अंतिम रूप से चयनित हैं, आपने योगदान दे दिया है, बस ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं। ये सही है कि केस को लेकर के आपका समय व्यतीत हो रहा है, विलम्ब हो रही है, लेकिन एक न एक दिन ज्वाइनिंग तो पक्का है। इसमें कोई इफ इवन बट किंतु परंतु तो दिख नहीं रहा है। लेकिन जो समय व्यतीत हो रहा है और विलम्ब हो रहा है, उसके लिए हम लोग कर भी क्या सकते हैं। केस है, एक दिन केस डिस्पोज होगा ही और आप लोग का ज्वाइनिंग भी होगा। लेकिन वर्तमान जिस तरीके से सिलेक्टेड आप लोग हैं, आपका सुरक्षित है, भविष्य भी आपका उतना ही सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि आपको इस एग्जाम में अपीयर हो जाना चाहिए। क्योंकि सब जो कंडीशन है अभी वर्तमान में, यही कंडीशन चलता रहे तो कहीं कुछ समस्या नहीं है। निश्चित रूप से ज्वाइनिंग बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन भविष्य को नहीं तो आप जानते हैं, नहीं तो हम जानते हैं, कोई नहीं जानता है भविष्य के बारे में। भविष्य में अब अचानक से क्या आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी हो सकता है जिसकी जानकारी हमें आपको नहीं है, अज्ञात है। तो जब तक हम दुविधा में रहते हैं तब तक हम अपने प्रयास को करते रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यदि आप सिलेक्टेड हैं और इस एग्जाम में आप ये अपीयर हो रहे हैं तो आप कुछ नैतिकता के खिलाफ काम कर रहे हैं। कुछ नैतिकता के खिलाफ नहीं है। आप अधर में आपको लटकाया गया है, आप लटके हुए हैं अधर में। आप लोगों ने केस नहीं न किया, आपका ज्वाइनिंग हो रहा था लेकिन अचानक से रुक गया। तो यदि आपका ज्वाइनिंग रोक दिया गया है और मार्केट में कई तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, ये होगा, वो होगा, दिस होगा, दैट होगा, तो इस परिस्थिति में जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, आपको तो यहाँ एक तरीके से ब्रेक करने की कोशिश की गई है। तो आपका धर्म तो बनता है इस ब्रेक से उबरने के लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, और ऐसे में आप लोगों को अपीयर होना चाहिए। हाँ, ये सवाल है कि कुछ लोगों के मन में ये है कि जब 2446 के लिए हम सिलेक्टेड हो गए तो मेरी तैयारी उतनी नहीं है, मैं तैयारी छोड़ दिया, फिर 2213 में अपीयर क्या होना है। ऐसा कुछ नहीं। आपने पीटी क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, और अचानक से जो आप पढ़े रहते हैं वो दिमाग से पूरी तरीके से स्लिप नहीं कर जाता है। आपको एग्जाम में अपीयर होना है, और मैं समझता हूँ बिना स्ट्रेस लिए हुए, बिना तनाव के, एकदम जॉली मूड में हंसते खेलते जाइए। एग्जाम में समय से पहले पहुंचिए और एग्जाम दीजिए। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इट मे बी कि आप
एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी पीसफुली जो भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में आता रहे और आप उसे सॉल्व करते जाएं, ये भी संभव है। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों से नहीं सोचना है कि तैयारी कमज़ोर है तो नहीं जाए, आपको एपियर होना चाहिए। इसके अलावा 2213 बिहार दरोगा के लिए जो पहली बार एपियर हो रहे हैं या जो पिछली बार असफल हो गए, उन सभी दोस्तों को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है। आप जाइए, माता रानी का कृपा आपके ऊपर रहे, माँ सरस्वती की कृपा रहे, आप लोग निश्चित रूप से सफल हो करके आइए। और जिस तरीके से 2446 बिहार दरोगा में कई समय दर समय कई तरीके के प्रश्न उठते रहे और अंत में प्रश्न ने एक बड़ा रूप ले लिया, आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा रूप ले लिया। तो मैं समझता हूं कि जो बीपीएसएससी है, जो उसके चेयरमैन हैं, उनको इन मुद्दों पर सोचना चाहिए कि जो चीज़ें 2446 में घटी हैं उनको न दोहराया जाए, वैसी परिस्थिति न हो जिससे लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो, संशय उत्पन्न हो। एग्ज़ाम पूरी फेयर तरीके से होना चाहिए और जो भी लोग एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं, माता रानी की कृपा से सभी लोग सेलेक्टेड हों, सभी लोगों के साथ मेरी शुभकामना है। और जो लोग एग्ज़ाम में अपियर हों उनके लिए एक मैं छोटी सलाह अपने तरफ से देना चाहूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम में बिल्कुल पीसफुली जाइए और समय से पहले जाइए। यदि आप कुछ समय एग्ज़ाम सेंटर पर जा कर के व्यतीत करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं अरे बहुत नज़दीक है, चाहे समय मेरे पास बहुत है, थोड़ा देर बाद ही जाते हैं, वहाँ जा कर के क्या आधा घंटा 1 घंटा बैठना, एकदम समय से जाते हैं। उस परिस्थिति में कभी कभी धोखा हो जाता है, क्योंकि आप समय बचाए नहीं, एकदम एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से निकले अपने गंतव्य स्थान के लिए, पता चला कि बीच में ट्रैफिक प्रॉब्लम आ गई या समय आपका व्यतीत होगा, आप बेचैन, तनाव, स्ट्रेस में जाइएगा, एग्जाम में आप स्ट्रेस में रहिएगा। और उस परिस्थिति में क्या होता है कि आपसे स्ट्रेस में 1-2 क्वेश्चन जानते हुए भी स्लिप हो जाता है, और आप समझ रहे हैं कि 1-2 क्वेश्चन स्लिप होता है तो उसके साथ हजारों बच्चे के कंपटीशन लगे होते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाता है। ऐसे में मेरे हिसाब से आप लोगों को आधा घंटा 1 घंटा का समय एग्जाम सेंटर पर दे देना उचित है। और इससे एक फायदा भी होता है, मैं जो अनुभव करता हूँ एग्जाम में यही है कि यदि आप आधा घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ सारे परीक्षार्थी से आप मिलते हैं, तो वहाँ जो पूरा माइंड होता है वो परीक्षामय हो जाता है, एक माहौल में आदमी ढल जाता है, बाकी चीजें दिमाग से स्लिप कर जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम दिखता है, लोगों से तरह तरह की चर्चाएं होती हैं, तो वहाँ उस परिस्थिति में एग्जाम पीसफुली काम करता है दिमाग। तो ऐसा नहीं है कि यदि आप कम पढ़े हैं, कम तैयारी है, या जो भी तैयारी आप समझिए कि आपका जो तैयारी है वो ऑल द बेस्ट है, आप उतना ही तैयारी में एग्जाम क्रैक करेंगे। आप इस विश्वास के साथ जाइए और समय से पहले जाने की कोशिश करिए। कुछ समय घर पे ना दे करके कुछ समय आधा घंटा 1 घंटा वहां दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा घर पर देने से, मेरा यही सुझाव है। देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।